मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस टॉपिक में हमारा रहेगा हिस्ट्री ऑफ यूटी, इतिहास यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का इतिहास। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमें पता है जो आज हमारे सामने केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे ऐसे केंद्र शासित प्रदेश निकल के आएंगे इस हिस्ट्री में जिनके बारे में ना हमने सोचा है ना कभी सोचा होगा। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। किनसे? अंग्रेजों से। लेकिन क्या हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद हो गया था? मेरा प्रश्न है आपसे, क्या 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद हो गया था? जी नहीं। जैसा कि आप मानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था, आज मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमारा देश आजाद हो गया था, लेकिन अंग्रेजों से। हमारे देश पे पुर्तगाल और डच फ्रांसीसियों का भी राज चलता था, जिनके पास 8 ऐसे स्थान आज भी उनके अधीन थे जो आजाद नहीं हुए थे। इस समय सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से हमारा देश आजाद हुआ था। अब हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो जाता है, जैसा कि 2 दिन पहले 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। इस दिन लागू ना करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया संविधान। तो इस दिन लागू किया 2 महीने बाद। 2 महीने पहले हमारा बनकर फॉर्मेट तैयार हो गया था, हमने इसी दिन क्यों नहीं लागू किया? ये कारण ये था कि 26 जनवरी 1930 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। क्या आप जानते हैं इस बारे में कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस ना मना के 15 अगस्त जिसे हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, पहली बार सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को बनाया था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आने वाली 26 जनवरी को हम सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। जो ये लाहौर अधिवेशन है, ये रावी नदी के किनारे किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करेंगे। तो इसी दिन को, इसी तारीख को यादगार बनाने के लिए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू ना करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, ताकि 26 जनवरी को याद रखा जाए। तो जो 26 नवंबर 1949 है, इसमें जो कि कल 26 नवंबर था, भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जब संविधान हमारा बन गया है, तो संविधान में कुछ खामियां, कुछ कमियां समय के अनुसार हमने उसमें कुछ बदलाव लाना अनिवार्य हो गया। बदलाव, जिसको हम संविधान में बदलाव करने को संशोधन बोलते हैं, या कहेंगे संवैधानिक संशोधन। चेंज, बदलाव, संशोधन। तो इस तरीके से कुछ
धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे सामने चुनौतियां आई, जैसे जैसे हमने आगे बढ़ना सीखा, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कुछ बदलाव करेंगे संविधान में। वो संविधान में बदलाव करना संशोधन कहलाता है, संवैधानिक संशोधन। ऐसे ही सातवें संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन के तहत भारत में 14 स्टेट राज्य और 6 यानी कि 6 यूटी यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। तो आज हमारा टॉपिक है यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। स्टेट की बात करें तो आज ये स्टेट हो गए हमारे 28। यूटी है आज हमारे भारत में 8। तो ये 6 थी, 8 कैसे हो गई, आज हमारा टॉपिक यही रहेगा। मैं पढ़ भी लेते, सिखा भी दिया जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, आप जैसे महान लोगों से ही मैंने कुछ सीखा है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि भाई जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का अर्थ होता है, देखो मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। जो हिस्ट्री से नफरत करता है, समझ नहीं आती कैसे क्या हिस्ट्री, कितने नाम, कितने सन, डेट कैसे याद करते हैं। देखो भाई हिस्ट्री का सिंपल सा हिसाब है। हिस्ट्री का मतलब हिज स्टोरी, उसकी कहानी। किसकी कहानी? मानव की। तो मानव ने आज से पहले भाई क्या हासिल किया, क्या पाया, क्या खोया, उसी के बारे में जानना है। ये हिस्ट्री होती है। मैं आपको बता दूं भाई, अब इसमें 1956 में 6 यूटी बनी भाई। कौन कौन सी रहेगी? नंबर 1 दिल्ली, जो आज भी है। नंबर 2 अंडमान निकोबार। नंबर 3 लक्षद्वीप। नंबर 4 एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश। नंबर 5 त्रिपुरा, और यहां पे रहेगा नंबर 6 मणिपुर। हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार आज भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप आज भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश आज हमारा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। त्रिपुरा आज हमारा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। मणिपुर नहीं है, और आज ये स्टेट के रूप में है। तो देखा जाए तो 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जो स्टार्टिंग से लेकर अब तक, जिसे हम यूनियन टेरिटरीज के नाम से जानते आ रहे हैं। आज बात करेंगे हम ये कैसे स्टेट बन गए, और दूसरे यानी कि 6 से 3 चले गए तो 3 ही बचे, अब 8 कैसे रह गए, या 8 कैसे आ गए। भाई अभी जो ये मैंने 8 भाग बताए थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 इधर और 4 इधर, ये 8 भाग ऐसे रह गए थे, जिन पे 15 अगस्त 1947 के बाद भी हमारे देश पे इनका कब्जा था। हमारे देश के ये भाग आज भी गुलाम थे। तो भाई किन्हें गुलाम थे मैं बता दूं भाई, कि ये डायरेक्शन होती है, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ईस्ट इधर वाला ईस्ट, इधर वाला वेस्ट। ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट मतलब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ। तो बात करेंगे हम इधर की। इधर देखा जाए तो ये ईस्ट है। ईस्ट मतलब पूर्व, इसे हम पूर्वी तट बोलते हैं, ये जो वी शेप में इंडिया की। और इसमें इधर वाले भाग को हम वेस्ट यानी कि पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट बोलते हैं। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। अब पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट में करें तो पश्चिमी घाट में दमन, दीव और दादरा नगर, गोवा, ये 4 ऐसे भाग थे जिन पर पुर्तगाल का राज था। किनका राज था? पुर्तगाल का। अब जो इधर की बात करें तो एक यनम है, एक कराईकल है, एक पुडुचेरी है, एक माही है। ये 4 हिस्सों पे फ्रांसीसियों का राज चलता था। ये माही एक ऐसा पार्ट है, ऐसा हिस्सा है जो पूर्वी घाट पे ना होके पश्चिमी घाट यानी कि केरल के इस भाग में है।
बता दें आपको कि भाई ये जो माय केरल में आके यानी कि पश्चिमी घाट में आ गया, जबकि इन पे भी अधिकार फ्रांसीसियों का था। ये 4 भाग ऐसे हो गए। तो 15 अगस्त 1947 को जब हमारे देश आजाद हुआ था, तो इसमें हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और हमारे गृह मंत्री, पहले गृह मंत्री रहेंगे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई ऐसे इंसान से, ऐसे शख्सियत थी जिसे हम लोह पुरुष के नाम से, आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और इन्होंने, क्योंकि इस पूरे भारत में छोटे छोटे रियासतें होती थी, रजवाड़े होते थे, उनको एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस, क्योंकि उनमें यह था कि भाई हमारे 8 भाग ऐसे हो गए जिन्हें अंग्रेजों छुड़ा तो लिया, लेकिन ये फिर भी रह गए। तो गृह मंत्री होने के नाते उनके पास सैन्य बल भी था। इन्होंने कुछ इनमें क्रांतिकारी पैदा की यहाँ के लोगों में, और वो जब क्रांति करते थे, और साथ में इनके पास क्या था भाई, सैन्य बल था। सैन्य बल के कारण इन्होंने इस पे क्या बोला कि दादर नगर पे सबसे पहले इन्होंने आक्रमण कर दिया। किस पे कर दिया भाई, दादर नगर पे। दादर नगर को 1954 में इन्होंने आजाद करा लिया। ठीक है, अब दादर नगर आजाद करा लिया तो भाई इन्होंने सोचा भाई इसका क्या करे, भाई कोई राज्य है, राज्य क्या होता है भाई, इसमें लोकल एरिया में जो सरकार बनाता है लोकल आदमी, और उनके पास बहुत सारी पावर होती है, बहुत सारी ऐसी पावर, लिमिट की पावर नहीं, अनलिमिटेड पावर होती है, जिसका पूर्ण रूप से वो यूज करते हैं। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे तो कोई इलेक्शन भी नहीं होते, यहाँ पे सीएम भी नहीं बनते, लेकिन आप कहोगे सर बनते हैं, हाँ जी बनते हैं, लेकिन कहाँ बनते हैं? जैसे सर दिल्ली में केजरीवाल हमारे सीएम है, लेकिन दिल्ली सबसे पहले लिखवाया आपने, दिल्ली तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे हमारे 2 से 3 ऐसे यूटी रहेंगे जिसमें क्या रहेगा भाई, जिसमें सीएम बनते हैं, यानी कि विधानसभा बैठती है। और वो जब होती है जब जनसंख्या अधिक 3 लाख, कितने लाख से अधिक जनसंख्या होने के कारण इसमें विधानसभा के चुनाव होते हैं और सीएम भी बनते हैं, लेकिन सीमित शक्ति के साथ ही यहाँ पे सीएम बनाए जाते हैं। जैसा कि आपके सामने एग्जांपल है, अभी अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल जी क्या करते हैं, अभी हमें ये पावर नहीं, हम ये नहीं दे रखी, हमें ये दे दो तो हम दिल्ली को ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। सच में उनके पास खुल के ओपनली पूरी पावर उनके पास नहीं है। जबकि हरियाणा का सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर है, यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी जी है, वो क्या करते हैं, उनके पास इतनी पावर, वो चाहे तो भाई कोई भी एक्ट नियम लागू करके जहां चलेंगे, जिधर पुलिस करेंगे कि ये काम कर दो, वो काम ऐसे ही कर देंगे। लेकिन क्या ये ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इस तरीके से अब दादर नगर हवेली को जो है क्या किया, इन्होंने आजाद करा लिया। अब इन्होंने ये सोचा कि भाई क्या करे, राज्य बना के करे। इन्होंने संघ के यानी कि सरकार, जो सेंटर की सरकार है, उनके अंडर में इनको सौंप देगा। इसलिए इन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र की सरकार इन्हें संभालती है। इनकी नजरों के सामने इनमें कार्य चलते हैं। भाई इनका विकास कैसे होगा, इनकी क्या क्या जो इनके डिमांड होगी वो किस प्रकार पूरी करे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि यूटी बना दिया। भाई क्या बना दिया? यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। कब बनाया? 1961 में, 1961 में इसको, दादर नगर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब 1962 का साल आता है। 1962 में क्या हुआ भाई, धीरे धीरे ये तो आजाद किया ही किया, फिर इन पे दमन एंड दीव और गोवा पे क्या किया, पर इसने हमारे जो लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने सैन्य पे इन पे आक्रमण कर दिया और उन्हें भगा भगा के मार दिया। भाई ये भाग गए दमन एंड दीव और गोवा को छोड़ के। कब? 1961 में। 1961 में ये तो भगाए, और 1961 में दादर नगर को हमने यूटी का दर्जा दे दिया गया। अब इनकी हार को देखते हुए जन्म, कराईकल, पुडुचेरी और माई, जिन पे फ्रांसीसियों का राज था, फ्रांसीसियों ने क्या किया, इनसे सबक लेके चुपचाप बगैर बताए इनको तीनों चारों एरिया को भारत को सौंप कर चले गए। लो जी ये आपका है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि भाई इन्होंने पता लग गया, इनको ये भगा भगा के मारे है, नंबर आने वाला नंबर आपका है। इसलिए इन्होंने शराफत दिखाई। इन्होंने देखा कि भाई पिटने से पहले, भागने से पहले, बुरी हालत करने से पहले ही चल दो। इसी में समझदारी, इसलिए कहते हैं समझदारी। इन्होंने दिखाई, भाई समझदारी के साथ ही चले और इन्होंने तीनों चारों भाग भारत को देके चले गए। तो अब 1962 में क्या होगा, पुडुचेरी को एक यूटी बनाएंगे। 1962 में पुडुचेरी को यूटी बनाएंगे, जिसमें जन्म, कराईकल 3 और 4, पुडुचेरी और माई को एक बना दिया गया। प्रश्न ऐसे बनते हैं कि ऐसे हमारे देश की कौन सा यूनियन टेरिटरीज है जिसमें जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, इधर से केरल, इधर से तमिलनाडु, इधर से आंध्र प्रदेश,
3 राज्यों में फैलने वाली ऐसी कौन सी केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसा कौन सा यूटी है, वह पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। और पुडुचेरी में ये तीनों पार्ट ये नाम कराईकल और माही इन सबको जोड़ दिया गया है। क्लियर भाई। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, यानी कि हरियाणा पंजाब से हिंदी भाषा की वजह से, यानी कि भाषा के कारण पंजाब से अलग हो गया और हमारे दोनों की हरियाणा और पंजाब की राजधानी बनाई गई चंडीगढ़। अब बात ये आगे विकास की बात आ रही है, तो विकास क्या कर रहे हैं, हरियाणा वाले कह रहे हैं कि वो चंडीगढ़ हमारा है, पंजाब वाले कह रहे हैं चंडीगढ़ हमारा है। लड़ाई तो चल रही है, ये हमारा नहीं ये हमारा है। तो इस तरीके से लड़ाई तो चल रही है हमारा हमारा, लेकिन जब राज्य की बात आ गई और डेवलपमेंट की बात करेंगे, विकास करने की बात आई, तो ये हरियाणा कहता है कि नहीं भैया तो तुम्हारा, तो ये तो तुम्हारे वाला रोड है, तुम्हारे वाला ये है, ये चंडीगढ़ तुम्हारा, इधर से तुम करो भाई। उधर पंजाब कह रहा नहीं भाई हमारा नहीं है, ये तुम्हारा है, तुम अपना करो। तो अब क्या करेंगे भाई, ये हमारा तुम्हारे में लगे रहेंगे और ना तो ये पंजाब विकास करेगा ना हरियाणा विकास करेगा। गवर्नमेंट ने सोचा इसे केंद्र के अंडर में रहते, इसे यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। कब भाई, 1966 को। अब 1971 की बात आ गई। अब 1971 में क्या होगा, हिमाचल प्रदेश जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश था उसे राज्य के रूप में बना दिया गया, जिसे हम आज हिमाचल प्रदेश राज्य मानते हैं, जिसकी राजधानी शिमला रहेगी। अब 1971 में 71 के बाद 72 में मणिपुर और त्रिपुरा जो हमारे यूटी थे केंद्र शासित प्रदेश से, उसमें उनमें बदलाव करके इन्हें राज्य बना देगा, जिसे आज हम राज्य के रूप में जानते हैं, जिनके बारे में हम ये नहीं जानते थे कि ये कभी ये ऐसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा ये कभी केंद्र शासित प्रदेश भी रहे होंगे, हमारी समझ से परे है। 1972 में क्या काम हुआ, ये तो स्टेट बना दिए और मिजोरम, इससे नीचे जो मिजोरम है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत का सबसे पूर्वी भाग रहेगा, इसमें अरुणाचल प्रदेश को यूटी बना दिया गया। अब 72 के बाद इन्होंने क्या किया, 87 में लास्ट टाइम इन्होंने फेरबदल हुआ। इसमें क्या हुआ कि 1987 में मिजोरम जो स्टेट बना था 72 में, अरुणाचल प्रदेश बना था, इनको ये यूटी बने थे, इनको हमने क्या बना दिया, हमने स्टेट बना दिया। स्टेट बनाने के बाद 87 में ही गोवा को भी हमने क्या बना दिया, स्टेट बना दिया। गोवा भी आज राज्य के रूप में जानते हैं और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम ये सब ये हमारे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर ये सब आज राज्य के रूप में हम इन्हें जानते हैं। आज आपकी हमारी सबकी नजरों के सामने 2 साल पहले 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पे ही जम्मू कश्मीर में से इसी साल क्या किया भाई, जो 370 धारा थी कि भाई इसमें हम आप लोग नॉर्मल जाके वहाँ पे ना जमीन ले सकते, ना हमारा नॉर्मल हम वहाँ रह सकते हैं, उनका अलग संविधान होता है, अलग उनका झंडा है, वो सारी चीजें हमें 370 धारा में रोकती थी। तो सरकार ने 370 धारा को हटा दिया गया 2019 में। इसमें हटाने के बाद इन्होंने फिर वही बात है, इस तारीख से पहले इसे हटा दिया गया था, लेकिन इसी तारीख को फिर से इस बात को क्यों दोहराया गया कि भाई इसी तारीख को इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। इसमें बदलाव कर दिया 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को तोड़ करके जम्मू और लद्दाख 2 यूटी बना दिए भाई। क्या बना दिए, यूटी, यूनियन टेरिटरीज बना दिए नए। और इसमें क्या हुआ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल लोग पुरुष थे, इन्होंने पूरा देश एक किया था, ये मैं बता चुका हूँ, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसे। इन्हीं के जन्म दिवस पे इसको जम्मू कश्मीर ही और ये कुछ 1-2 ऐसे जूनागढ़ ये 1-2 हिस्से ऐसे थे जो एक नहीं हो पाए थे उस समय, इनके बहुत कठिन प्रयासों की वजह से भी नहीं हो पाए थे। लेकिन आज इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे जम्मू कश्मीर को यूटी के रूप में बनाया गया, 370 धारा हटाई गई, वहाँ हमारा भी झंडा लहरेगा अब और वहाँ पे हमारा संविधान चलेगा। इससे पहले हमारा संविधान नहीं चलता था। आज उसके बाद ही 2020 आता है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन ही 26 जनवरी 2020 को सरकार ने दमन और दीव और दादरा नगर ये अलग अलग क्या थे हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको एक कर दिया गया। जिस तरह से पुडुचेरी, कराईकल, माही और पुडुचेरी इनको एक किया था, इस तरीके से इनको एक कर दिया गया। ये नाम भी था उनमें, ठीक है। तो इस तरीके से इनको एक कर दिया। ये अलग अलग थे, यानी कि 2 संख्या 2 नंबर थे, एक ये है एक ये है, 2 हो गए, 1 2 दोनों को जोड़ेंगे 2 हो गए। तो 2 थे तो अब दोनों को एक कर दिया, ये 1 हो गया तो ये 1 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचा, यानी कि माइनस हो गए। तो इस तरीके से 7 केंद्र शासित प्रदेश थे हमारे 1987 से लेके
अब तक इस डेट तक कितने थे भाई, 7 थे। इस डेट में 2 बढ़ गए, +2 कितने हो गए, 9 हो गए। और अब माइनस करेंगे 1, 2 में दोनों को 1 जोड़ दिया गया तो भाई -1 करेंगे, इसमें से 1 को घटा देंगे तो ये 8 केंद्र शासित। ये हमारे यूटी रहेंगे भारत के, किसके भाई, भारत के कुल यूटी केंद्र शासित प्रदेश आज हाल में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 2 साल पहले हम 7 पढ़ते थे, 7 के बाद अब 2 बढ़ गए, 1 और 2 और इसमें से 1 घट गया। ये इस तरीके से हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। ये आज का हमारा सेशन था। भाई अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, बुरा लगे तो डिसलाइक करें, नहीं तो वही जैसे आपकी इच्छा। जो आप अगर कुछ सीखा है तो किसी को शेयर करें, अपने साथियों को भी बढ़ाते रहे। थैंक यू।